TechTune.in में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखेचा और आज हम बात करने वाले हैं एक एडवांस रूलिंग की। एक ऐसी एडवांस रूलिंग जो ज्वेलरी इंडस्ट्री या ज्वेलरी बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटका की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है उन्होंने एक रूलिंग प्रोवाइड की है और बेसिकली उसका टॉपिक उस ट्रांजेक्शन का बेसिस था सेकेंड हैंड ज्वेलरी जो ख़रीदते और बेचते हैं ज्वेलर्स, उनका वैल्यूएशन कैसा होएगा और किस टाइप से होएगा। कहने का मतलब ये है कि जो केस उनके सामने था अथॉरिटी के सामने, वो कुछ इस टाइप से था कि जो ज्वेलर है हमारा वो परचेज़ करता है सेकेंड हैंड ज्वेलरी और उसे थोड़ा सा पॉलिश करता है या रीफर्बिश करता है और उसे आगे बेच देता है, क्लीनिंग कर देता है और उसे आगे बेच देता है। तो अब ये बात हुई कि इतना पता है कि ज्वेलरी जब बेचते हैं तो उस पर 3% का जीएसटी रेट लगता है, यानी कि CGST SGST 1.5% का कुछ लगता है। आगे हम बेच देते हैं तो ये बात ये होती है कि किस अमाउंट पे लगेगा। यूजुअली हम देखते हैं कि सेल प्राइस पे लगता है, बट एक रूल है, रूल 32 सब रूल 5 जो कि CGST रूल में हमें मिल जाता है। वो बोलता है कि सेकेंड हैंड गुड्स के केसेस में, जैसे कि हो गया कार हो गई, सेकेंड हैंड कार हो गई या सेकेंड हैंड मोटर बाइक हो गई, सेकेंड हैंड में जो डील करते हैं डीलर्स, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे GST रेट लगाना पड़ेगा। मार्जिन अमाउंट कैसे निकालेंगे? सेल माइनस परचेज और जो आएगा वो, यानी कि ये जो हमने दूसरे आदमी को सेल किया उससे हम परचेज जो हमने ख़रीदा है सेकेंड हैंड गुड्स वो माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो मार्जिन अमाउंट, उस पर हमें GST रेट लगाना है। तो बेसिकली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सेकेंड हैंड ज्वेलरी अगर ख़रीद रहा है तो भी मार्जिन अमाउंट चल जाएगा? तो बेसिकली उनका आंसर हाँ था। हाउएवर उसमें कुछ कंडीशंस थी और हम उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशंस जो थी वो ये थी कि एक तो आप सेकेंड हैंड ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं तो एक माइनर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी ज्वेलरी जो ख़रीदी उसे मेल्ट कर दिया, उसे बुलियन में कन्वर्ट कर दिया और फिर नई ज्वेलरी बना दी। ये अगर कर दिया तो वो नहीं चलेगा। आप सिर्फ पॉलिशिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा रिपेयर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाउएवर मूल स्वभाव, मूल जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड चेन है तो गोल्ड चेन ही होनी चाहिए। आप उसे कुछ और कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं रहेगा। मतलब इस स्कीम का फ़ायदा उठा नहीं पाओगे। फिर दूसरी जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि आपको ITC नहीं मिला हो उस परचेज़ पे, यानी कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो परचेज़ की हो सेकेंड हैंड ज्वेलरी। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से की हो और आपको ITC मिल गया है उस चीज़ का, तो फिर आपको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये रूल 32 सब रूल 5 का। आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए तो ये काफ़ी बून की बात है कि एडवांस रूलिंग आ गई है और ये वो साथ ही साथ चूँकि ये रूल्स में हैं तो सेकेंड हैंड डीलर्स जो हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद की बात है और ये हमेशा से थी स्कीम। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आगे आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हो सकता है कि जो आपकी परचेज़ प्राइस हो वो ज़्यादा हो सेल प्राइस से, सोने के भाव कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस कारण से हो सकता है तब आप किस वैल्यू पे, किस अमाउंट पे GST रेट लगाओगे। तो अगर ये वाला अमाउंट मार्जिन मनी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, उस केस में आपको जो है कुछ भी GST नहीं लगाना है। आप GST का कोई अमाउंट नहीं वसूलने की ज़रूरत है इस रूल और इस एडवांस रूलिंग के तहत। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इमीडिएट अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू।